Greeting of the day. I am Mohan Singh, Principal JPS Academy, असंध एंड आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है जब हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं वन ऑफ आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th जिसने एनडीए और एसएसबी को क्वालिफाइड करके रिकमेंडेशन ली है एज ए आर्मी ऑफिसर और दिस इज़ जस्ट लाइक एज ए ड्रीम कम ट्रू क्योंकि एनडीए क्रॉस करना आफ्टर ड्यूरिंग द 12th और जब आप compete करते हो टॉप क्लास स्टूडेंट्स पूरे इंडिया के क्योंकि 40 लाख बच्चों ने पेपर अपीयर हुआ जिसमें 9 लाख रिकमेंड हुए फॉर द एसएसबी और 9 लाख से 600 स्टूडेंट में हमारा बच्चा जो है रुपिंदर प्लेस हुआ है। तो इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ आवर टीचर्स, फॉर द मैनेजमेंट आल्सो। तो अब मैं आपसे बात कराऊंगा रुपिंदर से और रुपिंदर के कौन कौन से टिप्स हम डेफिनेटली लेंगे क्योंकि जो हम अपना काम करते हैं तो करते ही हैं मोटिवेशन का, लेकिन ये जो बच्चे ऑफिसर बन जाते हैं क्योंकि ये इंस्पायरिंग होते हैं जूनियर्स के लिए और हम चाहेंगे कि ये एक जो स्टार्ट हुआ है ऑफिसर रैंक लेना जस्ट आफ्टर द एनडीए, ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहे, जूनियर्स इंस्पायर हों। सो लेट वी टॉक मोर विद Mr. Rupinder. Rupinder, welcome. थैंक यू सर। एंड बहुत बड़ी अचीवमेंट रुपिंदर बिकॉज आप क्लास 12th में हो, अभी आप अपीयर कर रहे हो 12th में, आपके एग्जामिनेशंस अभी स्टार्ट होने वाले हैं सीबीएसई के। थ्योरेटिकल एनडीए एग्ज़ाम को कैसे प्रोसेस किया आपने? सर जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है वो होता है क्लास 9th 10th इनकी ये सिलेबस आता है। तो सर व्हाट इज़ आई थिंक दैट बेस आपका अच्छा हो तो आप क्लियर कर सकते हो और वो बेस बिल्डिंग आपको और कहीं नहीं आपके स्कूल्स में जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, मुझे पढ़ाया, एवरी वर्ड टू वर्ड पढ़ाया, एवरी क्वेश्चन जो भी मेरे डाउट होते थे सब सॉल्व किए। दैट्स द ओनली रीज़न आई क्लियर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम। मोर ओवर के एटमोसफेयर भी रहता है, क्लास एटमोसफेयर, सराउंडिंग में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। यस सर। तो डेफिनेटली कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं। यस सर। एनडीए के बाद एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है आपका एसएसबी जो Yes, 5 sir. डेज लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसको कैसे किया? सर एसएसबी में आपको आपकी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ और जो आपकी पर्सनैलिटी है वो चेक करते हैं। तो जैसे हमारे स्कूल में एनसीसी विंग आया, मैंने ज्वाइन किया तो उसने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया। उसके बाद सर जैसे मोड काउंसलिंग सेशंस और ये सब होते हैं तो उन्होंने वो हमको एक पाथवे दे देते हैं कैसे फोकस रहना है, कैसे आपको वर्क करना है अपने गोल के थ्रू। और सर जो आपके वर्ड्स थे सर बी एन ऑफिसर फॉर 5 days यू विल बी एन ऑफिसर। So that motivated me most of the time. Sir, I was an officer for their 5 days and now I'm an officer, sir. रुपिंदर, जनरली जब बच्चा 10th क्रॉस करता है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रहता है कि ये कोटा जाए, ये दिल्ली जाए, ये चंडीगढ़ जाए। डेफिनेटली आपका क्या थिंकिंग है क्योंकि आप भी एक टॉप क्लास स्टूडेंट रहे हैं, 10th के बाद आपने स्कूल को चूज़ किया अपने कैरियर के लिए, इसके पीछे का रीज़न? Sir, as my personal experience, I want to say how I talk that coaching is wastage of money. जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ भी जो कोटा में है, वो कहते हैं कि भाई मतलब माहौल अच्छा नहीं है सर, वहाँ पे आपको ना गाइडेंस नहीं मिलती, आपको जस्ट आपको मटेरियल मिल जाएगा, आप बस पढ़ो। नन अदर देन सो जैसे हम एज है 17 18 19, इसमें बच्चे को सपोर्ट और गाइडेंस और मोटिवेशन चाहिए होती है और वो इन्वायरमेंट आपको जो स्कूल में मिलता है, जैसे हमारे स्कूल में मुझे जो इन्वायरमेंट मिलता है, जो गाइडिंग सेशंस, जो हमारे प्रिंसिपल सर आप हमसे इतनी बातें करते हैं, डेली हमें गाइड करते हैं, तो दैट इज़ द माय ओपिनियन। आई थिंक स्कूल इज़ बेस्ट। वैसे भी लास्ट तकरीबन 1 मंथ से बहुत सारे लेटर रिलीज़ किए हैं सीनियर Yes, स्टूडेंट sir. ने जो कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ से कि पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अपने Yes, sir. बच्चों को जिस स्कूल में भी वो पढ़ रहे हैं स्कूलिंग से ही उनकी +2 कराओ ताकि वो बच्चा कम से कम अपने बेसिक फंडामेंटल पे सेव हो जाए क्योंकि घर से दूर है तो घर से दूर सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल हो पा रहा क्योंकि ये मॉडर्न एरा है, मोबाइल का ज़माना है। तो जैसे ही थोड़ा स्कैटर बचा हुआ तो कैरियर स्लिप हो जाता है। Yes. तो डेफिनेटली है कि आई एम डेफिनेटली अलॉन्ग विद यू कि सेल्फ कंट्रोल, स्कूल, पेरेंट का साथ, घर का साथ और वैसे भी यूट्यूब, गूगल है ना जो वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट कर देता है। Yes. तो जूनियर्स के लिए कोई मैसेज? जूनियर्स के लिए सर यही मैसेज है, अपने जो आप अपने जो सीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी बातें सुनिए। आप एक पाथवे जो आपके सीनियर्स द्वारा दिया गया, जैसे मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, डेली मतलब अच्छा गाइड करते हैं वो, काउंसलिंग से मतलब
जो सेमिनार्स होते हैं उनसे बात करते हैं, तो हमारे जो सीनियर्स ने मुझे गाइड किया, जो मेरे जूनियर होंगे मैं उन्हें गाइड करूँगा। और बस आप फोकस कीजिए तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। सो रुपेंद्र, कंग्रेचुलेशन ऑन दिस बिग अचीवमेंट, क्योंकि बड़ी जल्दी आप कैप्टन बनेंगे, बड़ी जल्दी आप मेजर बनेंगे, Yes, बड़ी sir. जल्दी आप जनरल बनेंगे। और असंध के लिए बहुत बड़ी एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि डेफिनेटली अपना इलाका तो अपना ही होता है। यस सर। और जब असंध का बच्चा ऑफिसर बन के पूरे इंडिया में घूमेगा तो डेफिनेटली जेपीएस एकेडमी तो है ही है, लेकिन असंध पहले है। तो कंग्रेचुलेशन टू यू, टू योर एंटायर फैमिली, योर लविंग पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ योर टीचर्स, ठीक है ना, हु प्रिपेयर्ड यू फॉर सच ए वंडरफुल ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। थैंक यू सर।